आज के सेशन में जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि हमको जीवन में जो उपलब्धियां होती हैं उन उपलब्धियों में हम सबसे पहले मोटे तौर पे तो हम सफलता चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। और सफलता की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें हम अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छा धन चाहते हैं और मान सम्मान चाहते हैं, हमारी बात सुनी जाए ये चाहते हैं, हमारी बात मानी जाए ये चाहते हैं, यही सब चीज़ें हम चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो प्रसन्नता होती है। जब दूसरे को मिलती हैं तो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत खुशी होती है, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ईर्ष्या होती है। और ये बात केवल अपने अंतर्गत में हम जान सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दूसरा कभी नहीं जान सकता। हम जान पाएंगे कि किसी की उपलब्धि से हमें प्रसन्नता हो रही है, हम खुश हो रहे हैं, हम उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं, या हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, या एक और हो सकता है कि हम उससे उदासीन हैं कि जैसे मानो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी हो सकती हैं। और इन कैटेगरी का जो मालूम पड़ेगा वो जो मैं बात कर रहा था कि एक होती है हमारी अनुभूति और एक होती है अभिव्यक्ति। तो अनुभूति तो हमको हो गई कि जब हमने किसी को कुछ उपलब्ध होते हुए देखा तो अनुभूति हो गई हमको, जो भी होनी थी। और अनुभूति जब अभिव्यक्त होगी तब दूसरे को मालूम पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अनुभूति जब एक्सप्रेस होगी, उस एक्सप्रेशन में आएगी, तब मालूम पड़ेगा। तो वो पता लगेगा कि हमको क्या अनुभूति हुई। और ये अनुभूति का जो एक्सप्रेशन है 2 प्रकार से हो सकता है, एक हमारे एक्शंस के द्वारा, एक हमारे जेस्चर्स के द्वारा और एक हमारे शब्दों के द्वारा। हम शब्दों में उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो शब्दों में हमारी बुद्धि काम करती है। और मैं बार बार कहता हूं कि बुद्धि से बड़ा पॉलिटिंग एजेंट कोई नहीं है। बुद्धि ऐसी दुधारी तलवार है जो सामने वाले पर, हम पर बराबरी से अटैक कर सकती है। तो इसलिए बुद्धि के प्रयोग करते समय विशेष 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 सावधानी की जरूरत है, जो प्रायः नहीं हो पाती, अच्छे लोगों से नहीं हो पाती। तो ये जो अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच का फासला है, इसका एक सरल सूत्र है कि उसको निश्चलता पूर्वक हम कर दें। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो लग रहा है, जो लग रहा है, तो किसी की उपलब्धि है तो वो अच्छी लगने की ही बात है ना। अगर किसी को सम्मान मिल रहा है, किसी को उपलब्धि हो रही है, तो वो किसी कारण से हो रही है। और जिस कारण से हो रही है उसके पीछे उसका श्रम है, उसकी साधना है, जो कुछ भी है। तो ये तो इन जनरल अच्छी लगने वाली बात है। और ये अच्छी लगने वाली बात अगर हमको अच्छी नहीं लग रही है तो हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और अगर अच्छी लग रही है तो हमको उसको यथावत अभिव्यक्ति करना चाहिए। लेकिन अभी मेरे देखने में ये आया, और अक्सर आता है, तुम्हारे भी देखने में आया होगा ये, कि हम अपने सामान्य व्यवहार में देखते हैं कि मैंने देखा कि जितनी प्रतिक्रियाएं आई, चूँकि मैंने लिखा था कि आप लोग लिखिए और लिख करके इसको आप मुझे 10 तारीख तक भेज दीजिए, क्योंकि जो पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं उनको प्रेस में देनी है। तो जितने बड़े बड़े लोग थे, बड़े लोग से मेरा मतलब है जो कला मन के लोग थे, जो गीतकार थे, कवि थे, संवेदनशील थे, जिनका अपनी जगह नाम था, उनके सब के मेरे पास आ गए और 1-2 दिन के अंदर ही आ गए। तमाम उनकी व्यस्तताओं के बाद भी आ गई। और वो
केवल आ नहीं गए, अगर मैं उनको पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ा समय लगेगा, अगर चाहोगे तो सुना भी दूंगा, अदरवाइज वो पत्रिका आएगी तो उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। तो वो इतने मन से लिखे गए हैं, इतने मन से लिखे गए हैं कि उसमें जो अनुभव हुआ एग्जैक्टली वही लिख दिया। एक यश मालवीय ने जो लिखा है उसका उन्होंने शीर्षक दिया है, और वो शीर्षक क्या दिया है उन्होंने शीर्षक दिया है, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। और पूरा वर्णन लिखा है कि आपसे मिलकर ऐसा लगा, प्रोग्राम ऐसा था, और किताब क्या लिखी है। वो जो कुछ लिखा है वो एक अलग है, वो पढ़ लेना उसमें बाद में। लेकिन उसका अंत भी उन्होंने यही किया है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, और तू बड़ी देर से मिला है मुझे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फन में शिखर पर है, शीर्ष पर है, उससे आप जबरदस्ती कुछ कहलवा सकते हैं? नहीं कहलवा सकते। वो जो कुछ कह रहा है वो पूरे मन से कह रहा है, इसी को उलट दो। वो जो मन में फील कर रहा है और मन से कह रहा है वही कह रहा है, इसीलिए शिखर पर है, अन्यथा शिखर पर नहीं होता। अभी मैंने ये सारे मेरे पास जितने भी अभी तक आए हैं और आ रहे हैं, रोज आज भी आ रहे हैं, आज सुबह भी एक आया, बहुत अच्छा आया। वो भी उस समय स्टेज पर थे, उनका नाम भी पत्रकारों में काफ़ी अच्छे अदब के साथ दिया जाता है, और बहुत लिखने वाले आदमी हैं, प्रतिदिन लिखते हैं। तो उन्होंने जो लिखा वो मैंने थोड़ी सी लाइनें पढ़ पाया, इतने में ये आ गए। तो वो लाइनें ही बिल्कुल टच करने वाली लाइनें थी, और मुझे करीब 30-40 साल से 45 साल से वो जानते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। जबकि वो आलोचना के लिए प्रख्यात हैं, वो किसी भी चीज़ की आलोचना ही पहले करते हैं। तो इस तरीके से मुझे तमाम सारे मिले। इनमें कुछ ऐसे भी मिले जो कि उनकी दृष्टि उस कमी पे गई, तो वो उन्होंने कमी पॉइंट आउट की, बाकी तारीफ की। तो मैंने ये भी देखा कि इनकी दृष्टि कमी पे गई, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने अपना तर्क दिया, मैंने उनके तर्क को मान लिया कि ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा और मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर जब मैंने उस पर विचार किया काफ़ी गंभीरता से, और उसके बाद जो चीज़ आई, और कल जब उनसे मेरी बातचीत हुई उस विषय में, तो उन्होंने बिल्कुल ये स्वीकार किया। जब मैंने बताया कि इसमें ये दिक्कतें हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, फिर आप इसको ऐसा मत करिए, जैसी है वैसी ही रहने दीजिए। इसमें जो चीज़ उजागर हुई, वो उजागर ये हुई चीज़ कि उसमें उनका एक अपना स्वार्थ था, जो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था उसको सुधार किए बिना। और जब मैंने बताया कि ये कारण है, तो उनको समझ में आ गया कि अब लिखा जाना गलत होगा, तो उन्होंने उसको मान लिया। यानी कि कुल मिला के मैं बताना जो चाहता हूँ कि हमारा जो अनुभव है और हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये इसका सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और इसमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जिनकी हिचकिचाहट नहीं थी उनका सम्मान मेरी नज़रों में तो बढ़ा ही, लेकिन जब वो प्रकाशित होगी तो बाकी पढ़ने वालों की नज़रों में भी किसका सम्मान बढ़ेगा? मेरे लिए अच्छा लिखा है वो तो सब लिखेंगे, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किसने लिखा है, और अगर किसी बड़े आदमी ने लिखा है तो उसका सम्मान बढ़ेगा कि ये हम सम्मानित होते ही, नियम है, हम सम्मानित होते हैं जब हम सम्मान करते हैं। तो जब हम सम्मान नहीं करते तो हम सम्मानित होने की उम्मीद छोड़ दें, होगा नहीं कभी भी। किसी मजबूरी में भले ही हो जाए, लेकिन वास्तव में नहीं होगा। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी मिले जिनमें औपचारिक रूप से लिख दिया, ठीक है, 2-3 पत्र ऐसे आए जिनमें औपचारिक रूप से लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। अभी ये बताओ कि मैं सबसे ज्यादा कनेक्टेड किससे हूं? सबसे ज़्यादा डीपली, सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली, सबसे ज़्यादा पैशनेटली अपने सेंटर से ही कनेक्टेड हूँ। मेरे जीवन में सेंटर से बड़ी कोई चीज़ इस समय है ही नहीं, और प्रत्येक
स्टूडेंट के प्रति मेरे मन में जो भाव है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है इसमें कि वो सारे बच्चे भी जानते हैं। चाहे मेरी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सेशन मिस ना हो, उसको मैं जरूर जरूर लूँ। ये मेरा अपना कमिटमेंट है। इन सारी चीज़ों के बाद भी मैंने ये देखा कि आज की तारीख तक सेंटर में भी मैंने लिखा, अच्छा सेंटर के बच्चों से ज़्यादा मुझे कौन जानता है? और जो लोग 3-4-5 साल से, धनिष्ठा, तुम, मानसी, तुम लोग तो 5 साल से हो गए, शायद 5 साल से जुड़ी हुई हो तुम लोग, ये सब जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सबका भाव अच्छा नहीं हो, भाव भी अच्छा है, सब कुछ है। फिर कौन सी चीज़ है जो रुकावट बनती है? नहीं आया, बहरहाल कोई बात नहीं। निहारिका ने जरूर एक इंटरव्यू करके भेजा मुझे, वो भी ठीक है, चलो धन्यवाद देता हूँ उसको। लेकिन मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ, मैंने जीवन में, तुमने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में आपके गुण खूब गाएंगे, खूब प्रशंसा करेंगे, पैरों में माथा रख देंगे, यथा यथा स्थिति के अनुसार जो भी कुछ करना, एकांत में। जब केवल आप और वो हैं तब कोई उन्हें हिचकिचाहट नहीं है, कितना भी सरेंडर करने में, प्रशंसा करने में, गुणगान करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो समाज में आते हैं, सामने आते हैं और लोगों के बीच में आते हैं, तो इतना व्यवहार तक मैंने देखा है कि जैसे पहचानते ही नहीं है। ये फर्क जो है, ये बड़ा गहरा फर्क है। ये इतना गहरा फर्क है कि ये हम कर लें और पूरी चतुराई से इसको मैनेज कर लें, ये संभव है, कर लेते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हमारा जो व्यवहार है वो व्यक्तियों के बीच में होता है, लेकिन वास्तव में व्यक्तियों के बीच में नहीं होता। इस बात को समझना महिम, तुम ध्यान दे के समझो इसको, कि हम जो व्यवहार करते हैं वो व्यक्तियों से ही करते हैं, लेकिन वास्तव में वो व्यवहार हमारे और प्रकृति के बीच में होता है। तो जो हमें वापस मिलता है ना, वो प्रकृति से मिलता है, व्यक्ति नहीं देता। तो व्यक्ति अगर एक छल कर लेगा, एक कंजूसी कर लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक कंजूसी कर लेगा तो प्रकृति 2 पैदा करके देगी हमको। ये नियम है, और इस नियम को मैंने जीवन में अनेकों बार सही प्रमाणित होते हुए देखा है। तो इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम एकांत और उजागर में वैसे ही रहें। अगर एकांत में हम किसी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से भी हमको प्रशंसा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या चीज रोकती है हमें? क्या चीज रोकती है हमको? बहुत सारे भय रोकते हैं। पहली चीज हमारा अहम रोकता है हमको। दूसरी चीज हमारा ये भय रोकता है कि अभी यहाँ बैठ के मैंने सर से तो कही, सर अरे आपके मुकाबले मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है, आप मेरे गुरु, आप मेरे मेंटर, आप मेरे सब कुछ, बिल्कुल ठीक। लेकिन सबके सामने ये कैसे बोल दें? सबके सामने अगर बोल देते हैं तो 2 दिन बाद अगर मान लो किसी बात पे सर से मतभेद होता है तो सर की बुराई कैसे कर पाएंगे? फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके सामने बोल दिया है हमने। तो इसलिए सबके सामने वो सुरक्षा मेंटेन करते हुए अपनी, वो बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है, इसको समझने की बहुत गहरी जरूरत है। अगर हम निर्द्वंद होकर अपना व्यवहार करते हैं तो कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है, और मैंने इसको जीवन भर देखा है, कभी नहीं पड़ती। जीवन में जिसने अपने प्रेम को यथावत अभिव्यक्त करना नहीं जाना, उसने जीवन का रहस्य ही नहीं जाना। जीवन का रहस्य ही यह है, सीक्रेट ही यह है कि आप अप्रकट मत रहो। ये पिछली बार भी मैंने कहा था कि अप्रकट चीज
आपके अंदर विषैली गांठ बनेगी और अंततः आपका ही नुकसान करेगी। तो अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, जैसी भी चीज हो, उसको यथावत प्रकट करो। अगर मन में प्रशंसा का भाव आ रहा है तो उसको यथावत, बल्कि प्रशंसा का आ रहा है तो और ज्यादा करो। प्रेम का आ रहा है तो और ज्यादा करो। घृणा का आ रहा है तो उस पर नियंत्रण करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नियंत्रण करके, कम करके, लिहाज करके वो करो, मन में समझ लो, लेकिन करो उसको भी एक्सप्रेस। उसको भी रखना घातक है, लेकिन जहां तक प्रेम का, प्रशंसा का, गुणों के बखान का, ये जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, ये अगर मन में आ रही हैं, पहली बात तो ये है कि अगर इनके कारण पर्याप्त हैं और नहीं आ रही हैं तो अपना विशेष इंट्रोस्पेक्शन करो कि ये रोग है, बीमारी है। अगर दूध, घी, सब्जियां, फल, ये सारी चीजें पौष्टिक हैं, अच्छी हैं और हमको सूट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब हम रोगी हैं कहीं ना कहीं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फल खा रहे हैं, हम नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते? तो ऐसे ही अच्छी चीजें अगर हमारे मन को प्रफुल्लित नहीं कर रही हैं तो ये हमारा रोग है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी औषधि करनी चाहिए। और अगर कर रही हैं तो फिर उनको अभिव्यक्त करने में हमें कौन सी चीज रोक रही है? उसको जब तक हम निर्द्वंद होके अभिव्यक्त नहीं करेंगे। आज मैं बड़े संतोष के साथ ये बात कहता हूं कि जितनी भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, अब जरा हो रही हैं थोड़ी सी मुझे, तो जो हो रही हैं वो केवल इस कारण से ही हो रही हैं कि मैंने आज तक प्रशंसा करने में कभी कमी नहीं की। मैं बहाने से प्रशंसा करता हूं और रोकता ही नहीं हूं। अगर मुझे अच्छा लगा, धनिष्ठा क्या बात है, तुम्हारे स्वेटर का कलर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ऐसे जब हम अप्रिशिएट करते हैं, देखो कला के अंदर एक विषय आर्ट एप्रिशिएशन का भी होता है, मालूम है? जो कला के सब्जेक्ट हैं, उन कला के सब्जेक्ट में आर्ट एप्रिशिएशन इज ऑल्सो ए पेपर कि हाउ टू एप्रिशिएट। हम किसी भी कला को अप्रिशिएट कैसे करें और किसी भी अच्छी चीज का एक्सप्रेस करना, उसको अप्रिशिएट करना, ये हमारा गोल क्या है? इनर स्पेस एक्सपेंशन। इनर स्पेस एक्सपेंशन का सबसे सरल कोई फार्मूला है तो वो है जो चीज अप्रिशिएट करने लायक है उसका बिना किसी संकोच के अप्रिशिएट करना, बिल्कुल पूरी निर्भीकता के साथ। अगर हम जो व्हाट इज टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी अप्रिशिएटेड, अगर हमने उसमें संकोच कर लिया किसी भी कारण से, तो हमको अपने आप को री एग्जामिन करना चाहिए। कई लोग जान के करते हैं, कई लोग अनजाने में करते हैं, और इसके पीछे एकमात्र कारण भय का होता है। उस भय की व्याख्या मैं कर सकता हूं, लेकिन वो भय व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन कारण भय ही होता है। इसलिए हम अपना वो रिजर्वेशन रखना चाहते हैं कि नहीं, उतना जितना जरूरी है उतनी मात्रा में हमने कर दिया, बस। मैं कहता हूं अप्रिशिएट जी भर के करो। ये जी भर के करना तुमको इतना देगा, इतना देगा कि तुमसे समेटेगा नहीं। शिकायतें अगर जीवन में शून्य करना चाहते हो तो अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने से ज्यादा बढ़िया कोई, जब बहाना मिले तो अप्रिशिएट करो। करके देखो, 1 महीने के लिए व्रत ले लो कि हमको अप्रिशिएट करना है। देखो सबसे बड़ी चीज, जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी दृष्टि पॉजिटिव अपने आप हो जाएगी, हमें करना नहीं पड़ेगी। क्योंकि अप्रिशिएट करने के लिए तो आपको अप्रिशिएट करने वाले पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम उसमें अवगुण पहले देखते हैं। वो बड़ा प्रसिद्ध किस्सा सुना होगा,
कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को और युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा कि तुम 1 सप्ताह के अंदर संसार में विचरण करो और एक बुरा आदमी ढूंढ के ले आओ। और दुर्योधन से कहा कि तुम भी 1 सप्ताह जाओ और घूम के एक अच्छा आदमी ले आओ। और 1 सप्ताह बाद दोनों ही खाली हाथ आ गए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी मिला नहीं और जो दुर्योधन था उसको कोई भला आदमी मिला नहीं। तो ऐसा नहीं था कि दुनिया में एक को बुरा आदमी नहीं मिल रहा मतलब सारे भले, और एक को बुरा नहीं मिल रहा है सारे भले, और एक को भला नहीं मिल रहा है इसका मतलब सारे बुरे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है दृष्टि दोष कि हम दृष्टि से देख क्या रहे हैं। हम बुराई देख रहे हैं तो हमें बुराई दिखेगी। तो अगर हमें किसी की अच्छाई नहीं दिख रही है, संसार में 7 प्रकार के रंग हैं, हमें कोई रंग विशेष, अच्छाई एक प्रकार का रंग है, मान लो अच्छाई का रंग गुलाबी है और हमें अच्छाई नहीं दिख रही है, तो हम कलर ब्लाइंड हुए कि नहीं हुए? हमें वो नहीं दिख रही। तो कलर ब्लाइंड अगर हमें, तो इलाज किसका कराना पड़ेगा? अपना करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, निर्द्वंद होके अप्रिशिएट करो। व्हाट इज टू बी अप्रिशिएटेड मस्ट बी अप्रिशिएटेड। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई अन्य रिजर्वेशन रखना हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह है। दूसरे का बनता बिगड़ता कुछ नहीं है। आपने किसी की प्रशंसा कर दी, कितनी देर चलेगी वो? अगर आज मुझे बहुत सारे लोगों ने लेख लिख के भेज दिए, बहुत सारी अच्छी बातें लिख के भेज दी, इन अच्छी बातों की उम्र एक समय सीमा में रहेगी, लेकिन आपके लिए वो जीवन भर काम आएंगी। जो ये करता है, जिसका ये अभ्यास बन जाता है कि वो एप्रिशिएट करे, और जीवन में एप्रिशिएट करने के ऐसे मौके जिनमें कोई दूसरा आपसे कहे, ऐसे मौके तो बहुत रेयरली मिलते हैं। तुम बताओ कितने मौके मिले तुम्हें ऐसे जिसमें कोई तुमसे क्या कि हमको अप्रिशिएट करो? मिलेगा? मैं लिख के दे रहा हूं कि भाई ये पत्रिका आनी है, इसमें तुम अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे ऊपर कोई आलेख लिख के भेजो। और किसको लिख के दे रहा हूं? जिन पर मेरा सर्वाधिक अधिकार है, जिनके साथ मैं पूरी मेहनत करता हूं, जिनके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहता हूं, जिनके लिए बेस्ट ऑफ द एडवाइस देता हूं, जिनके लिए पूरा कंसर्न है, जिनके लिए मेरी निरंतर प्रार्थनाएं शामिल हैं। किसी भी चीज में तुम्हें अच्छाई नजर नहीं आ रही, बड़ी चिंता की बात है। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, मेरे पास जितने आलेख आने थे काफी आ चुके। अगर एक का भी नहीं आता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि जिन सब लोगों ने ये लिखा है कि ये निस्वार्थ भाव से एक सेंटर चलाते हैं, तो क्या उस सेंटर के लोग, उसके बच्चे, केवल देखो बहुत बड़ी माला पहनाई, बहुत बड़ी माला पहनाई जा सकती है। मैं कई बार कहता हूं, ज्योतिषी के पास हम जाते हैं, ज्योतिषी बता देता है कि आपका गुरु खराब है तो आपको पुखराज पहनना चाहिए, और बड़ा आसान है कि हम पुखराज ले आते हैं, क्योंकि पुखराज पैसे से आता है, उसमें करना कुछ नहीं होता। तो गए, हमारी जितनी हैसियत है, 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख का भी पुखराज हम पहन सकते हैं। लेकिन उसका एक सरल सा उपाय है कि जीवन में गुरु सदृश जो लोग आए उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें, उनका आज्ञा पालन करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। ये सारी चीजें सरल है, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये मुफ्त में हो सकती है, लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें स्वयं करना पड़ेगा। और वो जो स्वयं करना पड़ेगा, उसमें बाधा क्या है? बाधा ये है कि अपने अहंकार को सबसे पहले नष्ट करना पड़ेगा। अहंकार नष्ट होना चाहता नहीं है, अहंकार ने हमको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अब हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हमको उच्च पद मिले,
हमको प्रशंसा मिले, लोग हमारी सब सुने माने, कैसे मानेंगे भाई? वो तो उतना ही व्यवहार, लोग व्यवहार चलता रहेगा। तुम मुझे बोलो अच्छा, मैं तुम्हें बोलूंगा अच्छा, बराबर का चलता रहेगा। लेकिन इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं का स्वभाव ये है, ये अनंत है, और जितनी पूरी होती हैं उतनी और पैदा होती है। वो तो चाहिए, लेकिन करने के लिए हमने घेरा बना रखा है कि नहीं, इतना ही करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मेरा कहना यह है कि कम से कम अपने सेंटर के जो विद्यार्थी हैं, अपने सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस संकीर्णता के घेरे को तोड़ें, क्योंकि इसके तोड़े बिना इनर स्पेस एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं। कहाँ भिन्नता है? यहां तो कोई कोचिंग नहीं है ना, कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, लेकिन जिससे तुम अपने पूरे व्यक्तित्व को बना सकते हो, जो कुछ भी पढ़ा है वो पढ़ा हुआ रिटेन कर सकते हो, वो पढ़ा हुआ तुम्हारे काम आए जीवन में वो। और ये चीजें बहुत मामूली हैं, केवल जब तक हम करते नहीं है तब तक थोड़ी सी मुश्किल लगती है। मैं अपने जीवन में ना ये ढाल, मुझे मालूम है इतनी मामूली है कि कुछ भी नहीं जाता, और हर समय अपने कानों में अच्छी अच्छी चीजें ही गूंजती हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं लोग जो यहाँ बैठे हुए हो, ये क्या इस बात का प्रमाण नहीं है? मेरी तुम्हारी एज में, मेरी तुम्हारी हर चीज में कितना डिफरेंस है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम चल के वहां से आए हो, अपना कोई ना कोई प्रोग्राम छोड़ के आए हो, तो कुछ चीज तो ऐसी होगी जो तुम्हें लेके आई है। ये सब लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे अपने किसी न किसी काम को छोड़ करके बैठे हुए हैं। आदर्श की आज मैराथन थी, वो मैराथन दौड़ के आने के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो तुम्हें आकर्षित करती है, और ये तुम्हारी गुण ग्राहकता का पहला सबूत है कि नहीं, तुम गुण को समझते भी हो और तुम उसको रिस्पेक्ट भी करते हो, ऑनर भी करते हो। बस एक्सप्रेशन की कंजूसी छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस करो, बिल्कुल संकोच की जरूरत नहीं है। मैं जब पहली बार ब्रांच मैनेजर में बना, मुझे चार्ज मिला, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। और वो इस बात की घबराहट थी, गरिमा उसकी गवाह है, इसको मालूम है कि मैंने कहा था, मेरे जोनल मैनेजर आए, उन्होंने कहा हम आपको मैनेजर बना रहे हैं इस ब्रांच का। मैंने कहा सर 1 साल और रुक जाइए, 1 साल में थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस गेन कर लूँगा, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मान दूंगा। ज्योतिराशिवी तो वो बोले कि नहीं नहीं, हम तो बना रहे हैं। तो मेरे एक मित्र थे जो अब तो इस संसार में नहीं है, बाकी बैंक के जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए वो, और उनसे मेरी मित्रता भी थी और वो मुझे बड़े भाई की तरह से मानते भी थे। उनसे मैंने पूछा, उनसे मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी ने मुझे प्रोत्साहित किया, उसी से मेरा हौसला बना कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा देखो शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, और कोई डर भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सम्मान से ये पोस्ट ऑफर की जा रही है, आप उसको बाकायदा लो, और कोई भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ वो ये जानता हूँ कि आप शुद्ध खोआ हैं। तो शुद्ध खोए का लड्डू बेडौल तो हो सकता है, बेस्वाद नहीं होगा, स्वादिष्ट होगा। ये बात मुझे बड़ी अपील की उनकी। तो ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मान लो तुमको लिखना नहीं आता लेकिन तुम्हारा भाव शुद्ध है, तो उस शुद्धता का जो अपना स्वाद होगा वो बड़ा अद्भुत होगा। इसलिए शैली की चिंता मत करो। अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो हिंदी में लिखो, और अंग्रेजी आती है तो मैंने तो तुम्हें छूट दे रखी है, लिखो और मुझे भेजो। जितना मुझे आता है उतना मैं करेक्ट कर दूंगा उसको। और अपने यहाँ तो काफी लोग हैं, तुम निहारिका को भेजो, वो करेक्ट कर देगी, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है।
लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए एक्सप्रेशन वीक हो जाए, एक्सप्रेशन में कमी हो जाए। अच्छा, देखो हमेशा ध्यान रखो, जिसका एक्सप्रेशन में कंजूसी होगी उसके पास रीजन बहुत बढ़िया होंगे, उसके पास रीजन जो होंगे हमेशा बढ़िया होंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है ना। इंटेलिजेंट के पास में रीजन बढ़िया होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए मैं कहता हूं बुद्धि बहुत बड़ी पॉलिटिंग चीज है। बुद्धि आपको रीजन दे देगी कि सर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, सर तो मान लेंगे, कोई बात नहीं। प्रकृति कभी नहीं मानेगी। प्रकृति आपकी प्रकृति को जानती है, तो वो बदले में आपको इन टर्न सेम कॉइन में रिटर्न करेगी, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। तो अगर हमारे जीवन में अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे जीवन में सहायता देने वाले लोग आ रहे हैं, तो भी हमको जैसे है वैसे और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में जनरली खराब लोग आ रहे हैं, हमारे जीवन में नेगेटिव लोग आ रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका उपस्थिति हमको परेशान कर रही है, हम नहीं चाहते कि ये लोग रहें, तो हमारे नहीं चाहने से वो लोग नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो अच्छे और बुरे लोग बनाए गए हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन वो किसी के लिए बुरे हो जाते हैं। वही जो अच्छा है वो अच्छा किसी के लिए बुरा हो जाता है। बस यही विधान है कर्म का और प्रकृति का, कि वो सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे के लिए अच्छे नहीं हो। सीधा सीधा गणित है बिल्कुल। अगर हमारे जीवन में कोई आदमी ऐसा आया है, इसको बिना किसी अपवाद के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये चीज सही है कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, तो वो हमारे इनविटेशन पर ही है। बस हम ये भूल जाते हैं और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमने इनवाइट कब किया था उसको। वो इनविटेशन हम अपने व्यवहार से देते हैं कि हमने महिम को वो इनविटेशन दिया तो प्रणव आ गया हमारे पास में, उस इन्विटेशन पे महिम तो ले गया चुपचाप शालीनता से, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रणव आ गया जीवन में। वो कहेगा मैं दूंगा आपको रिटर्न इसका। अब आप कहोगे प्रणव नहीं चाहिए मुझे, कैसे नहीं चाहिए भैया, इन्विटेशन तो आप ही ने दिया था। प्रकृति कब किसको भेजेगी अपन नहीं जानते। ये बहुत ही सूक्ष्म गणित है। इस गणित को जितना हम समझ लेंगे उतना हमारा जीवन सफल, संतुष्ट और सुखी होगा। और इसको एज इट इज, जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसा किताबों में इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेगा। और यही है लर्न लाइफ, कि हम जीवन से सीखें। मैं परसों से इस विषय पर थोड़ा चिंतन कर रहा था कि जैसे जैसे लोगों के आते जा रहे थे और नहीं आते जा रहे थे, दोनों से, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो सोचने के निष्कर्ष मुझे आए वो इस तरह के आए कि ये कारण है। कारण ठीक है, कारण तो मैं मान लेता हूं कि कारण तो होते हैं, लेकिन तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि लड़के की शादी है और पेपर देने जा रहा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि शादी है, बारात जाने को तैयार खड़ी है और उसके बाद वो पेपर देने जा रहा है, पेपर दे के आ रहा है। इसके विपरीत भी पढ़ा होगा कि घर में डेथ हो गई है, फिर भी जा रहा है, पेपर दे के आ रहा है और बाद में दाह संस्कार में शामिल हो रहा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसी खबरें आती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। मतलब जिस समय हमारी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी अगर है तो रीजन शून्य, कोई रीजन नहीं होता। और रीजन का होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि फिलहाल ये प्रायोरिटी नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो हमारे जीवन में और कुछ हो या ना हो, हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। मुझे इस बात का बहुत गौरव भी है, संतोष भी है कि मैं जब
अब तो मेरे पास में अतीत में ही देखने को है, जिस उम्र के पड़ाव पर मैं हूं उसमें मैं अगर कहीं से उदाहरण लाऊंगा तो वो पीछे से ही ला सकता हूं। तो मैं जब अतीत में देखता हूं तो मुझे एक भी घटना ऐसी याद नहीं आती, एक भी, कि जिसमें जो कर्तव्य उस समय था उसको नहीं किया। और अगर सुनना हो तो कभी एकांत में बैठ के सुन भी लेना, इतनी रिस्क ले लेके भी किया है कि जो शायद ही कोई ले पाए, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कई गुना ज्यादा मिला। हमारी जो इंटेंशन होती है ना, जो भावना होती है, वो काम करती है। आप किस स्थिति में हैं, आपके साथ क्या चीज है, आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में मैटर नहीं करता। अगर आप सही काम कर रहे हो, जिस समय जो आपकी ड्यूटी सामने आ गई है वो आपने कर दिया, तो फिर आपकी तमाम सारी ऐसी चीजें जो नहीं देखी जानी चाहिए वो नहीं देखी जाएंगी, उन पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए हमको हमेशा अपनी जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता हमारी बड़ी हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। और प्राथमिकता जब हमारे सामने क्लियर नहीं होती है, उसका एकमात्र कारण होता है हमारा तात्कालिक स्वार्थ। अगर क्योंकि तात्कालिक स्वार्थ ये है कि ये बचा ले, तो प्राथमिकता इसको दूर कर दो। लेकिन तात्कालिकता और प्राथमिकता, इन दोनों में हमारे यहाँ, मान लो कमरे में आग लग गई, अभी आग लग गई है, एक खिड़की है, एक दरवाजा है, दरवाजा खुल नहीं रहा, क्या करोगे? क्या करोगे? खिड़की से निकलोगे कि नहीं? अच्छा, खिड़की से निकलना नियम है क्या? निकलने के लिए दरवाजा बना है, लेकिन उस समय नियम तोड़ दोगे? नो, कोई नियम नहीं। इसी तरह से एक कोटेशन है, देयर इज नो लॉ हियर बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग समथिंग ग्रेट। तो जीवन को बनाने से ज्यादा ग्रेट थिंग कोई नहीं है। तो अगर हम जीवन को बनाने में लगे हुए हैं तो हमारे सामने हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए। मैं कैसी कैसी चीजें सुनता हूं, कई बार सुनकर बड़े हैरत में पड़ जाता हूं। अगर मान लो तुमसे कोई बात, अब मेरे पास जब मैं कहूंगा, तो हमारे यहाँ गीता सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। गीता से बड़ा ज्ञान हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश में कुछ नहीं है। और गीता में जितना मैं शब्द का प्रयोग किया गया है उतना किसी ग्रंथ में नहीं किया गया। तो क्या कृष्ण अहंकारी थे? गीता में उन्होंने सर्वाधिक मैं का प्रयोग किया है। अभी मुझसे मेरे एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने आक्षेप लगा दिया कि कुछ बात कर रही थी भले आदमी की। मैंने जीवन में भले आदमी की कदर करो तो बुरे आदमी आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि वो आक्षेप हंसी में ही लगाया गया था, लेकिन बोले आपके लिए भले आदमी का मतलब आप स्वयं। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। तब मुझे याद आता है कि कृष्ण ने तो सर्वाधिक कहा है कि मैं, और कितना कहा है। जब अर्जुन ने रिश्ता कायम कर लिया कि मैं आपका शिष्य हूं, उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो ज्ञान योग बोले, कर्म योग बोले, भक्ति योग बोले, उपासना बोले, विराट रूप दिखाया, कर्म का स्वरूप दिखाया, तीनों भाव दिखाए, गुण दिखाए, सब कुछ बोला और 18 अध्याय तक बोलते हुए चले गए। अर्जुन बोला सर आपने तो मुझे और डिफिकल्टी में डाल दिया, इतनी सारी चीजें, मैं तो उलझ गया, अब मैं क्या करूं इनमें से? आप इनमें से जो एक निश्चित चीज हो वो मुझे बता दो। तो फिर कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण का बिल्कुल एक चीज बता देता हूं तेरे को, बस वो कर ले। क्या बताया? ये कृष्ण का वाक्य मेरा नहीं है, कृष्ण का वाक्य है। कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जितनी चीजें बताई हैं इन सारे धर्मों को तू छोड़ दे।
इनको परित्याग कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अकेले मेरी शरण में आ जा। अब अर्जुन कहेगा जी तो साहब आपने अपने लिए कह दिया। अर्जुन ये बोले कि ये तो आपने अपने लिए कह दिया, तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई आपने, यानी उतनी सारी चीजें जिसने आपको ज्ञान दिया वो ज्ञान तो आपने मान लिया, लेकिन ज्ञान चूंकि आचरण में आपको कठिन लग रहा है इसलिए आप कह रहे हो कि कोई सरल सी चीज बता दो, एक बता दो। और जब वो सरल सी बता रहे हैं, कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, केवल मामेकम मेरे अकेले की ही शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ही तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कह रहे हो कि अरे नहीं सावित्री तो आप अपने लिए कह रहे हो, आप भला आदमी अपने आप को ही मान रहे हो, अरे किसी दूसरे को बता, दूसरे को कैसे बता दे, वो दूसरे को कोई आदमी विश्वास पूर्वक कह सकता है, बताओ संभव है? मैं अपने को जानता हूं तो मैं कह सकता हूं मैं भला आदमी हूं, गारंटी ले सकता हूं इसकी। अब मैं कहूं कि नहीं, अगर आपको सब कुछ छोड़ना है तो आप सब छोड़ दो, लेकिन प्रणव की शरण में चले जाओ, ये आपको मुक्त कर देगा। अब प्रणव को तो मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे अपनी शक्ति मालूम है, तो कृष्ण को अपनी शक्ति पता है, तो वो अपने लिए कहते हैं कि मेरे पास आ जा, मैं कर दूंगा तेरे को। तो अगर मैं कह रहा हूं तो मैं अपने लिए ही तो बोलूंगा। अब इसमें कोई सुनने वाला ये आक्षेप लगा दे कि सर आपके लिए तो भला आदमी आप हैं, बस आपको मान लो, तो अब उसकी बुद्धि पर तरस आने के सिवा क्या होगा? सिर्फ अपने को तरस ही आएगा ना कि अब इसकी बुद्धि को क्या कहें, ये तो जो चीज सामने है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जो पूरा संसार है हमारे सामने, परिवार का, मित्रों का, संबंधियों का सारा, ये सारा संसार किसी न किसी स्वार्थ से बंधा हुआ है। इसमें विशुद्ध रूप से प्रेम करने वाले या निस्वार्थ रूप से हमको चाहने वाले लोग रेयर मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसा लगता है तो ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। समय हो रहा है, एक कहानी सुन दो बढ़िया सी। तो कहानी यो है कि एक महात्मा जी थे, उनका एक शिष्य था। तो वो शिष्य जो है वो महात्मा जी के पास आता था, पक्का शिष्य था। हुआ ये कि वो 2-4-6 दिन नहीं आया। तो फिर जब आया तो महात्मा जी ने पूछा क्यों बेटा क्या हुआ, तो क्यों नहीं आया तू? बोले महाराज मेरी सगाई हो गई, मेरी सगाई हो गई इसलिए नहीं आया था। तो वो बोले अब तू मुझसे गया। वो समझा नहीं कुछ क्या कह रहे हैं, मुझसे गया, चला गया, फिर आता रहा। फिर उसके बाद 8-10 दिन नहीं आया। फिर जब आया लौट के तो फिर पूछा उन्होंने कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आया तू? अरे बोले क्या करूं, मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो बोले अब तू माँ बाप से गया। तो उसने कहा कि फिर पहले बोले मुझसे गया, अब बोले माँ बाप से गया, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। खैर वो चला गया, कोई बात नहीं। फिर आता रहा, एक बार फिर नहीं आया, 1 हफ्ते। पूछा क्या हुआ भाई, हफ्ते भर से नहीं आया तू? अरे बोले साहब पुत्र हुआ, लड़का हुआ, इसलिए नहीं आया। बोले अब तू अपने आप से गया। तो अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि महाराज ये बताओ कि मेरी सगाई हुई तो आपने कहा मुझसे गया, शादी हुई तो आपने कहा माँ बाप से गया, और जब बेटा हुआ तो आपने कहा तू अपने आप से गया, क्या मतलब है इसका? बोले देख इसका मतलब यह है कि तू मेरे पास आता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तू बन गया शादी के चक्कर में, तो तू मुझसे गया, अब तू मेरे पास कम आएगा।
हाँ, बोले ये बात तो सही, अब तेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। बोले ठीक। फिर शादी हुई तो आपने कहा माँ बाप से गया। बोले हाँ, अब तू माँ बाप से गया, अब तू अपने परिवार की तरफ देखेगा, अब तू स्वाभाविक रूप से अपने परिवार की तरफ देखेगा। तो माँ बाप से गया। बोले फिर पुत्र हुआ, तो पुत्र हुआ तो आपने कह दिया अब अपने आप से गया। बोले बिल्कुल अपने आप से गया, अब जो चीज़ तेरे को चाहिए अब तू क्या कर, नहीं नहीं मुझे क्या करना है, इसको ही दो। तो अपने आप से गया। तो बोले महाराज इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? विद्वान लोग यही प्रश्न पूछते हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, जो बहुत बुद्धिमान है, वो यही कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। तो महाराज ने कहा गलत क्या है, इसमें एक भी सही नहीं है, एक भी चीज सही नहीं है। बोले क्यों? इतना प्रेम करते हैं परिवार के, घर के, बेटा ये वो सब, माँ सब प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं मुझे करना चाहिए? क्या आप कहते हो गया, अपने से गया, इससे गया, उससे गया। बोले अच्छा एक काम करते हैं, एक प्रयोग करते हैं अपन। बोले ठीक है। बोले तू अपने घर में बड़ी लंबी सांस लेके और लेट जाना, और कोई कितना भी जगाए, हिलाए डुलाए, कुछ भी करे, उठना ही मत। तो सबको ये लगे कि ये मर गया। बोले ऐसे ही करना। बोले ठीक। अब उसने अगले दिन वही किया। जैसे ही किया सब लोगों ने क्या हो गया, क्या हो गया, तो मर गया, तो ये मर गया, क्या हुआ इसको? तो अब अरे बोले वो गुरु जी के पास जाता है, उन्हीं को बुलाओ। तो गुरु जी को बुलाया। अब गुरु जी आए। गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने कहा भाई तो बस थोड़े समय का मेहमान है, मरने वाला है तो मर जाएगा, इसमें तो बस सांस आखिरी चल रही है इसकी। अरे बोले महाराज ऐसा क्या करते हो, इसको बताओ, आप ही रक्षक हो इसके, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो, आप बचाओ इसको। तो महाराज ने कहा अच्छा एक उपाय है। तो बोले महाराज जो उपाय है वो करो, आप क्या करना है? बोले एक काम करो, एक कटोरे में दूध लाओ। तुरंत सारे कटोरे में दूध आ गया। अब उन्होंने महाराज ने दूध को कुछ ऐसे अपना मंत्र वंत्र पढ़ा और उसके ऊपर 5-6 बार चक्कर लगाए ऐसे, और चक्कर लगा के वो दूध का कटोरा रख दिया। बोले वैसा है कि ये दूध का कटोरा रखा है, इस कटोरे का दूध कोई भी पी ले तो ये बच जाएगा। तो सब बोले हम पी लेंगे। बोले लेकिन जो पी लेगा वो मर जाएगा, जो पी लेगा वो मर जाएगा। अब कौन पिए? अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब वो तो जग रहा है, होश में है, वो तो देख रहा है, और दूध में कुछ नहीं है, दूध ही दूध है और कुछ भी नहीं है, यूं ही घुमा दिया उन्होंने। पर उन्होंने कहा कि ये पी लो, ये बच जाएगा, और जो पी लेगा वो मर जाएगा। कोई नहीं मरेगा लेकिन वो मर जाएगा, घोषणा कर दी। अब बाप से कहा भाई आप पी लो, अब आपका तो उम्र हो गई है। अरे बोले उम्र हो गई है तो क्या मतलब, ऐसा थोड़ी होता है कोई, मैं क्यों पी लूँ? तो ये संसार है, इसमें तो आना जाना लगा रहता है, आता है जाता है। माँ से कहा भाई तू, बोले मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बिना इनका क्या होगा? तो मैं कैसे पी सकती हूँ, मैं तो पी लेती हूँ। पत्नी से कहा अरे बोले मैं नहीं पी सकती, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, और फिर जो बच्चे इनको कौन देखेगा, मैं नहीं पी सकती। जो लोग इकट्ठे हुए वे धीरे धीरे खिसकने लगे कि बाबा कहीं हमसे ना कह दे कि तुम पी लो, तो वो खिसकने लगे। तो महाराज ने कहा कि भाई कोई भी तैयार नहीं हो रहा, ये तो गलत बात है। अच्छा तो मैं पी लूं? महाराज ने कहा कि मैं पी लूं, तो जाने वाले भी रुक गए। अरे बोले महाराज ये तो बिल्कुल सही बात है, और संत का तो जन्म ही परोपकार के लिए होता है। साधु तो परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं, और फिर आपके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, और आप पी लो, हम बढ़िया समाधि बनाएंगे आपकी, और बड़ा बढ़िया भंडारा करेंगे, आपसे वायदा करते हैं, बहुत अच्छा भंडारा करेंगे आप पी लो। माता जी ने तुरंत दूध देके और पी लिया, होना तो कुछ था ही नहीं इससे, और दूध पी लिया।
और उससे कहा बेटा उठ जा, देख लिया संसार, ये देख लिया तूने, दूध किसने पिया? दूध उसी ने पिया जो तेरे से प्रेम करता है। अब मैंने कहा था तू हमसे गया, सही कहा था कि नहीं कहा था? अब वो लड़का उठा और देख लिया उसने अपने आप। अब महाराज जी उठे, बोले अब मैं जा रहा हूं। तो लड़का उनके पीछे पीछे, बोले अब तो मैंने देख लिया सब कुछ, अब तो मैं आपके संग जाऊंगा। बोले ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि तू मेरे पीछे पीछे चल। मतलब सिर्फ इतना है कि संसार में आंख खोल के जियो, अपनी प्राथमिकता बिल्कुल निश्चित करो कि क्या करना है क्या नहीं करना, अंधे बन के मत चलो। हम क्या करते हैं, ज्यादा बुद्धिमान लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है, तो उसमें वो अपनी प्राथमिकता तय ही नहीं कर पाते। ये जो प्रशंसा करने का भाव है, निर्मलता पूर्वक, निश्चलता पूर्वक, उसी आवेग के साथ अनुभूति को अव्यक्त करने का जो भाव है, ये भाव हमारे उस स्वार्थ की पट्टी को हटा देता है और हमें थ्रू एंड थ्रू दिखाई पड़ने लगता है। और जब हमें वो दृष्टि मिल जाती है जिससे हम सही चीज को देख सकें, तो परिणाम ये होता है कि हम हर स्थिति में सही निर्णय कर पाते हैं। निर्णय सही तो जीवन सही, निर्णय की तो गलती है। और हमारे जितने भय हैं, सारे भय काल्पनिक ही तो हैं। क्यों हैं भय? इसलिए हैं, अगर स्वार्थ हटा दो तो भय रहेगा। बिना स्वार्थ के भय होते हैं। हम कहते हैं डर लगता है बहुत, डर अगर स्वार्थ हटा दो तो भय रहेगा ही। आएगा भय? कोई भय नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक बात जनरली लोग कहते हैं, मैं कहता हूं देखो, प्रेम करो, प्रेम करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, वो प्रेम नहीं है। नहीं तो जाके तुरंत ही बोल दो आई लव यू, नो, वो गड़बड़ है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम हमारे अपने स्वयं के अंदर बदलाव करने की शक्ति पैदा करता है। प्रेम को हम समझे तो सही, प्रेम से ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। एकमात्र पावरफुल चीज अगर कोई है जो मरे हुए में भी जान डाल सकता है, वो प्रेम है। तो प्रेम करो तो उसको कहने का साहस भी रखो। प्रशंसा का भाव मन में आए तो उसको फिर रोको मत, उसको खुल करके करो, अप्रकट मत रहने दो। मूल बात ये है। लेकिन इस बात को अगर तुमने इस तरीके से ले लिया कि सर इस समय इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम सर के ऊपर कोई लेख लिखें या कुछ करें, तो इससे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी कोई मंशा नहीं है। और जितने अच्छे मेरे पास आ चुके हैं वो उन लोगों के आ चुके हैं जो लेखक हैं। तो तुम कोशिश करके भी वो नहीं लिख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर सच्ची भावना है तो उनसे ज्यादा बेटर तुम्हारा होगा। अगर हमारी भावना सच्ची है तो भावना का जो खेल है वो वही मैं कह रहा हूं, जो प्रेम का, प्रेम देखो संसार का मैं मानता हूं सबसे बेहतरीन सेंटेंस है आई लव यू। इससे बढ़िया कोई सेंटेंस है ही नहीं, न तो बोलने में और न सुनने में। सुनने वालों को मैं बोलूं प्रणव आई लव यू, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, बुरा तो नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये सेंटेंस ऐसा है कि जो कहने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड सच हो। अगर मैं अंदर से दांव पेच कर रहा हूं और फिर मैं तुमसे कहूँ आई लव यू, तो तुम क्या कहोगे? मैं जानता हूं, मुझे पता है ना। तो वर्ड शुड बी बैक्ड बाई आवर एक्शंस। तभी कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर। एक्शन ज्यादा जोर से बोलते हैं, लेकिन वर्ड भी
कभी कभी बोलना आवश्यक है। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन हर हाल में आवश्यक है। तुम जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग एक्सप्रेशन में हार जाते हैं। मैं कहता हूं पता नहीं क्या है, तुम सब समझदार हो, समझते हो, सेशन को समझते हो, फिर भी सेशन एक ऐसा मुद्दा है कि हाँ, हर वीक में तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस अपॉर्चुनिटी में लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखो। अभी इस समय मुझे जो घटना याद आ रही है वो अगर मैं यहाँ सुना दूँ तो वो तुमको, क्योंकि तुम उसको उसी सेंस में लोगे, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, बाद में कभी पूछ लेना, मैं सुना दूंगा। तो उसमें एक व्यक्ति आया, उसको मैंने ये अप्रिशिएट करना ही सिखाया कि तुम सिर्फ अप्रिशिएट करो बस। एक जैन कहानी है, उस जैन कहानी में एक स्त्री एक जैन मास्टर के आश्रम में गई और वहां जाकर के उसने उससे पूछा कि आई एम ए सीकर, मुझे ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा भी तुम उसके अधिकारी नहीं हो, तुम 1 वर्ष तक आश्रम में रहो। तो बोले आश्रम में रहूंगी तो मुझे करना क्या होगा? बोले तुमको प्रणाम करना है। ठीक है। अब वो 1 वर्ष तक आश्रम में रही, सबको प्रणाम करती। जब लौट के आई 1 वर्ष के बाद में, बोले अब दो। बोले तुम बताओ तुमने प्रणाम कैसे किए? तो बोले जितने भी बड़े थे सबको मैंने प्रणाम किया। अच्छा, 1 साल और रहो, 1 वर्ष और घूमो। फिर 1 वर्ष बीता, उसके बाद आई। बोले अब कैसा रहा तुम्हारा? बोले अब मैंने बड़े छोटे का भेद छोड़ दिया, अब मैं सबको प्रणाम करने लगी। जो भी व्यक्ति मुझे मिलता मैं उसको प्रणाम करती, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हाँ, बोले अच्छा चलो 1 वर्ष और, 1 वर्ष और। गुरु की आज्ञा मानी, 1 वर्ष और। उसके बाद लौट के ही नहीं आई वो। उसके बाद वो लौट के ही नहीं आई। तो गुरु ने कहा 1 वर्ष के बाद तो पता लगाओ वो लौट के क्यों नहीं आई। अभी तो वो प्रणाम ही हो गई। वो जो सीकर थी, जो प्राप्त करने आई थी, वही मिल गया उसको उस प्रणाम करने की विधि से, अकेले प्रणाम करने की, क्योंकि अब वो प्रणाम ही कर रही थी। अब वो इतनी विनम्र हो गई थी कि अब वो पेड़ पौधों को, पशु पक्षी को, व्यक्ति को, मनुष्य को, सबको प्रणाम कर रही। अब प्रणाम से बड़ा कोई आनंद जीवन में है नहीं। कभी भी अगर हम वास्तविक रूप से प्रणाम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमारा अभिमान गलित होता है, और हमारी किसी भी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा ही हमारा अभिमान है, अहंकार है। तो प्रणाम, सरेंडर, नमन, बोइंग इज द की फॉर गेटिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। तो जो गुरु होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, उनकी सिखाने की विधियां बड़ी अनूठी होती हैं। या तो किसी को मानो मत, और मान लो तो उसकी बात पे शंका मत करो, फिर वो जो तरीका बता रहा है उस तरीके से ही तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वही तरीका ठीक है। जब हम किसी के पास जाते हैं जिसको अपना गुरु मानते हैं, तो हम होते हैं सिर्फ कपड़ा, वस्त्र। गुरु होता है दर्जी। वो उस कपड़े को अब तुम कहो काटो मत इसको, अरे काटना तो पड़ेगा, तब काटेगा तभी तुम्हारी फिटिंग का बनाएगा। और वो जब काट पीट के सिल के देता है और तुम्हारी फिटिंग का बनाता है, तब तुम क्या बन जाते हो? जेंटलमैन। तो जो हमारा गुरु है, जो हमारा टीचर है, जो हमारा मेंटर है, उसकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितनी भी कोशिश हैं, वो तुमको जेंटलमैन बनाने की है। और तुम जेंटलमैन बन जाओगे तो तुम सब चीज़ों के पात्र बन जाओगे। वो सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिलने लगेंगी। इसलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं कि हम आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन बिना किसी हिचकिचाहट के सीखें, और न केवल सीखें बल्कि उसको करें भी। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
इसका आशय ये नहीं है कि आप तुरंत लिखने बैठ जाएं कि नहीं अब हमें सर के बारे में ही लिखना है, कुछ नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है। वो मन में भी सोच लोगे ना तो मैं लिखा हुआ मान दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो भाव है, वो भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उस भाव को फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम भाव को फील करते हैं तो हम अपने कर्म को रोक ही नहीं पाएंगे। एक माँ के पास जब उसका बच्चा आता है तो जब तक वो माँ नहीं बनती उसके स्तन में दूध नहीं होता, वो स्त्री होती है, वही स्त्री होती है। लेकिन माँ बनते ही उसके स्तन में दूध आ जाता है। कैसे? ऐसे ही भाव उत्पन्न हुआ तो कर्म आ जाएगा, फिर कर्म करना नहीं पड़ेगा, फिर कर्म स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। गीता में भी जो कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, तो जो अर्जुन शरण में चला गया तो उसके बाद अर्जुन को युद्ध करना नहीं पड़ा, युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि कह दिया था निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। सव्यसाची का मतलब समझते हो क्या है? किसी एक आध को मालूम हो तो बताए। क्यों निहारिका, तुम तो गीता रोज पढ़ती हो, सव्यसाची नहीं पता सर। आवाज में कुछ रोष दिख रहा है, कृपया नाराज ना हो। ये सव्यसाची का अर्जुन के लिए कहते हैं, सव्यसाची अर्जुन को कहते हैं, है ना, अर्जुन का नाम है। सव्यसाची माने जो सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से दोनों से बाण चला सके, जो दोनों से बाण चला सके वो सव्यसाची। तो अर्जुन के पास ये सामर्थ्य थी कि वो सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से दोनों से निशाना का भेद कर सकता था। तो निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन, जब हम निमित्त हो जाते हैं, जब हम निमित्त हो जाते हैं तो हम एप्रिशिएट करना भूल ही नहीं पाते, क्योंकि निमित्त हो गए तो एप्रिशिएशन अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलेगा। और पूरे जीवन का खेल ही इतना है कि आप अपने आप को निमित्त मान लीजिए, बस। निमित्त मान लेना मतलब अहंकार छोड़ देना। और फिर जितने प्रकार की भी सफलताएं हैं, सफलताएं सारी इस निमित्त मानने का प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है, अपने आप मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ जो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ये अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश है कि हम उन मूल बातों को समझने की कोशिश करें। और मूल बात सिर्फ इतनी सी है कि कहाँ हमको संकोच करना है, कहाँ हमको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, कहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये सारा आर्ट हम सीख सकें। तो इस आर्ट को हम जरूर सीखें। और इस प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भय मुक्त होकर के, बिना किसी टेंशन के, हम इन सारी चीज़ों को प्रयोग में ला सकते हैं। दैट्स ऑल। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ ले, नहीं तो बाद में भी पूछ सकता है।